हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू चीफ जी 160 डे कोडिंग चैलेंज। और आज हमारा डे 28, उसमें हम सॉल्व करने वाले नंबर ऑफ अकरेंस प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक एरे दिया होगा और एक टारगेट वेरिएबल दिया होगा। हमको क्या करना है, उस जो टारगेट वेरिएबल है वो कितने टाइम्स उस पर्टिकुलर एरे में आया हुआ है, इसकी जो अकरेंस है, उसका जो अकरेंस काउंट है वो हमको रिटर्न करना है। तो चलो आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम पर। एंड इस प्रॉब्लम का कोड भी बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। मैंने सबसे पहले गूगल पे क्लिक कर दिया है, देन गूगल पे क्लिक करने के बाद में आपको जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च कर लेना है। देन जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। रेगुलर जैसे हम क्लिक करते हैं, जीएजी 160 पर आपको क्लिक कर देना है। देन जीएजी 160 पर क्लिक करने के बाद में आपके पास स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपली आपको स्टार्ट कोर्स पर क्लिक कर देना है। फिर जितनी भी जीएजी 160 की प्रॉब्लम वो आपके सामने शो कर रही होंगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास शॉर्टिंग की प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, बट टुडे इज द डे 1 ऑफ सर्चिंग प्रॉब्लम्स। तो मैं सर्चिंग वाली प्रॉब्लम पर आकर नीचे स्क्रॉल करके स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास डे 28 की प्रॉब्लम दिखा रही है, नंबर ऑफ अकरेंस। मैंने उस पर क्लिक कर लिया है। देन प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को मैंने साइड कर दिया है। जैसा कि हम सारी वीडियोस में समझते हैं कि हमें पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जांपल को देख के समझना है, कंस्ट्रेंट देखना है हमारे कोड में क्या क्या कंस्ट्रेंट होने वाले, जो वेरिएबल की साइज वगैरह होने वाली है। उसके साथ में टॉपिक टैग वगैरह देखना है, कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है हमको कि क्या कोड की कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली एक्चुअल में हमारे। तो पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग की। व्हिच इज गिवन अ शॉर्टेड एरे ARR एंड अ नंबर टारगेट। ठीक है, एक नंबर दिया है, एरे दिया है। यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टारगेट इन एरे। मतलब एक नंबर दिया है, उसकी अकरेंस कितनी बार है, ये टारगेट नंबर की अकरेंस कितनी बार है एरे के अंदर में, ये फाइंड आउट करना है। एरे हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, एग्जांपल देख लो, 1 1 2 2 2 करके दिया है, 3 दिया। ठीक है, अब 2 की अकरेंस पूछिए ना टारगेट वेरिएबल में, तो 2 की अकरेंस देखो, यहाँ पे 4 टाइम 2 आया, तो यहाँ पे 4 आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट वाले हमारे पास 4 को फाइंड आउट करना है एरे के अंदर। 4 कहीं से कहीं तक भी नहीं है एरे के अंदर, तो उसका आउटपुट क्या गया, 0 आ गया। नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हमारे पास में टारगेट में 8 9 10 12। ठीक है, 12 का करेंस हमसे पूछा एंड आप देख सकते हैं कि 12 यहाँ पे टोटली 3 बार आया हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। अब बात कर लेते हैं कंस्टेंट के हमारे कोड के लिए क्या होने वाले हैं। तो कंस्टेंट देखेंगे आप यहाँ पे, तो हमारे जो एरे का साइज है वो 10⁻6 हो सकता है। ठीक है, एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट है वो 1 से लेकर 10⁻6 तक हो सकता है। एंड टारगेट जो हमारा वेरिएबल होगा वो भी 1 से लेकर 10⁻6 हो सकता है। जैसे हमें पता है कि हम उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो सेम ही उनकी रेंज होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी टेक वगैरह, आप देख के थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अमेजोन में मेक माई ट्रिप वाली कंपनी में भी पूछा जा चुका है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉपिक टैग की, यहाँ पे एरे, सर्चिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम हमारे पास दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की। दैट इज द बिगेस्ट थिंग वी हैव टू मेंटेन इन आवर कोड। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो log n में है और एक्सरेटिव स्पेस ऑर्डर 1 में है। अब log n मतलब जो टोटल जो नंबर ऑफ अकरेंस है। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर है टोटल, जितना भी एरे का साइज उससे हाफ टाइम हमारा कोड रन कर रहा होगा। ठीक है, हाफ टाइम हमारा लूप रन कर रहा होगा। वो कैसे होगा, तो सिंपली अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे मैं आ चुका हूँ। अगर बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक कोड होने वाला है। देखो, आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे 2 ही चीजें हमारे पास काम में आने वाली है। मैं यहाँ पे भी इनबिल्ट फंक्शन के हेल्प से मैं इस कोड को लिखने वाला हूँ। अगर आपको स्क्रैच से सारा कोड जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं इस कोड को सॉल्व कैसे करना है। देखो, सबसे पहले मैं ऑटो आई बना लेता हूँ। ठीक है, ऑटो आई बना लिया मैंने, ऑटो एल बना लेते हैं हम। यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम लोअर बाउंड ले लेंगे। ठीक है, लोअर अंडरस्कोर बाउंड ले लिया मैंने। लोअर बाउंड क्या होता है कि हमारा जो एरे का जिस टारगेट वेरिएबल को हम ढूंढ रहे होंगे उसकी स्टार्टिंग पोजीशन को हमारा लोअर बाउंड हमको ला के दे देगा। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन को कैसे ला के देगा, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, एरे डॉट बिगिन से हम स्टार्ट करेंगे सर्च करना, एरे डॉट एंड तक हम सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, एरे डॉट एंड तक मैंने सर्च किया और टारगेट को मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये हमारा लोअर बाउंड हमको ला के दे देगा। अब बात कर लेते हैं इससे ही, ऑटो एल हो गया हमारा, मतलब लोअर बाउंड हो गया। इनको अपर बाउंड भी चाहिए था, एल यू कर लेते हैं इसको। एंड सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है अपर बाउंड, अपर अंडरस्कोर बाउंड। ठीक है, उसके बाद सेम आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें वापस वैसी की वैसी आपको दे देनी है हमारे एरे के अंदर। ठीक है, सर्चिंग के लिए मैं वापस से इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस लिखने से अच्छा मैंने कॉपी किया, नीचे आया, मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, इसको दे दिया हमने। हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमारे पास में आ चुका है। यहाँ पे सिंपली कंडीशन चेक कर लेनी है, अगर आपको जो लोअर बाउंड है वो इक्वल टू ठीक है, लोअर बाउंड इक्वल टू एरे डॉट एंड हो जाता है। ठीक है, एरे डॉट एंड हो जाता है आपका, आपको यहाँ पे इक्वल वाला एलिमेंट नहीं मिल पाता, तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है, देखो लोअर बाउंड नहीं मिला मुझे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चीज में क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑल लगा कंडीशन और चेक कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल आके अगर लोअर बाउंड नहीं मिलता है, एक तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी, या तो उसके एंड के बराबर हो जाएगा, या फिर अगर मिल भी जाएगा तो हमारी जो लोअर बाउंड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, नॉट इक्वल टू टारगेट अगर हो जाती है, मतलब लोअर बाउंड तो मिला हमको लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो टारगेट के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमें करेक्ट लोअर बाउंड नहीं मिला है। तो यहाँ से सिंपली आपको रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न 0 कर देना है।
सेमीकोलन लगा दिया। अब मान लेते हैं दोनों चीज़ें करेक्ट मिल चुकी है, मतलब हमको स्टार्टिंग इंडेक्स सही मिल चुका है, एंडिंग इंडेक्स सही मिल चुका है। अगर दोनों इंडेक्स सही मिल चुके हैं तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही टोटल में हमारे जितने भी नंबर होने वाले हैं वो हो जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है क्या, अपर माइनस लोअर, सिंपली से और सेमीकोलन लगा देना है। उसके बाद में कंपाइल करके चेक कर लेना है कि जो हमने कोड लिखा है 3 लाइन ऑफ कोड जो हमने लिखा है वो सिंपल टेस्ट केस में वर्क कर रहा है नहीं। एंड यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, लेट मी चेक। एरोट एंड लोअर वाज नॉट ओके, यहाँ पे लोअर नहीं होगा, यहाँ पे एल मैंने नाम रखा है इसलिए वो मिस्टेकली हो गया। मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ ताकि मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने लोअर बोला तो मैंने वही राइट कर दिया था। आप देख सकते हैं सिंपल टेस्ट केस में हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब इसे हम सबमिट करके चेक करेंगे कि जितने भी टेस्ट केस हमारे कोड पर लगे हुए हैं, हमारे इस क्वेश्चन पर लगे हुए हैं, ये सबको पास कर पाता है नहीं। यू कैन सी दैट इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। एंड यहाँ पे ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट होता है हमारे बाइनरी सर्च के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं डेडिकेटली, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। Thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of GG 163 coding challenge. Thank you so much.